कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती है बीसीए के स्टूडेंट को वॉचमैन के लिए। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। आप लोगों का यहाँ आने के लिए दिल से धन्यवाद। सॉरी, हाथ गलत जगह चले गया था। वो क्या है ना दोस्तों, हमेशा से मेरे को गलत चीज़ पकड़ने की आदत रही है। बचपन में गलत माँ बाप पकड़ लिए थे, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गलत स्कूल में एडमिशन ले लिया था नशा मुक्ति केंद्र में। दिक्कत ये नहीं थी कि मैं नशा मुक्ति केंद्र गया, दिक्कत ये थी कि उस नशा मुक्ति केंद्र का वार्डन ही मेरा सप्लायर था गांजे का। पहले मैं दिन में एक बार फूकता था, अब मैं पूरा दिन फूकने लगा। असली दिक्कत ना उनके नाम में थी। जैसे उनका नाम था नशा मुक्ति केंद्र, हम लोगों को नशा और केंद्र दिखता था, मुक्ति हमें पता था कि फूकने के बाद मिल ही जाएगी। जब मेरी 10वीं पास हुई थी ना, मेरा एक दोस्त कहता चंदन क्या लेगा यहाँ से निकल के। मैंने उस टाइम सोचा सही कहते हैं लोग कि बंदे को बिगाड़ने में उसका दोस्त का हाथ होता है। अभी तो मैंने गांजा छोड़ा, ये फिर पूछ रहा है कौन सा नशा लेगा। फिर वो बोलता साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ तो लेगा। मैंने उसे कहा धीरे से इधर आ, मार्केट में ये सब नए नए से निकले हैं क्या, मैंने तो नाम नहीं सुना इनका अभी तक। फिर उसके बाद वो बिना कुछ बोले ही रैंचो की तरह चले गया। फिर 10वीं 12वीं ओपन से करने के बाद फिर मेरे एक दोस्त ने पूछा चंदन क्या लेगा यहाँ से निकल के, बीकॉम बीसीए बीटेक। इस बार मैंने दिमाग लगाया, मैंने उससे ये नहीं पूछा कि ये कौन से नशे का नाम है, मैंने उसे सीधा ही बोला बीटेक फूक लूंगा। फिर पता नहीं क्यों वो दोस्त भी मेरा रैंचो बन गया। उसके बाद 12वीं के बाद मैंने बीसीए ली, क्योंकि मैंने काफ़ी बंदों के मुंह से कहते हुए सुना था कि कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती है बीसीए के स्टूडेंट को वॉचमैन के लिए। अफसोस मैंने ये वॉचमैन पहले नहीं सुना था। मेरे को बुरा तो अपने उस दोस्त के लिए लग रहा है जिसने मेरे को देख के बीसीए ली थी। हम दोनों ने अब वॉचमैन बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी और हम 9 की जगह 15 घंटे सोने लगे दोनों। मैं हमेशा सोचता था कि बड़े होने के बाद कंपनी ब्लैक एंड वाइट बुक क्यों छापने लग जाती है, क्योंकि कंपनी को हमारा फ्यूचर पता होता है। एक तो मेरा कॉलेज वैसा, स्टूडेंट से पहले कुत्ते ही अटेंडेंस लगा रहे हैं क्लास में हग के। हमने प्रिंसिपल को शिकायत करी, अगले दिन प्रिंसिपल खुद आ रहा है साफ करने, क्योंकि कॉलेज में क्लीनर ही नहीं थे। हमने कहा हमें पढ़ाएगा कौन, कहता वो वॉचमैन तुम्हें गेट पे मिला ना वही। प्रोजेक्ट बनने के बाद हमारे कॉलेज वालों ने एक सर को हायर करा और वो सर लड़कियों को कभी कुछ नहीं कहता था, हमेशा लड़कों की गांड मार के रखता था। और यहाँ ये गांड काल्पनिक नहीं है, रियल है, क्योंकि वो सर मेरा गे था। हमने उस सर की शिकायत जाके प्रिंसिपल से कर दी। अगले दिन हमें पता चला वो प्रिंसिपल भी गे था। फिर जो उन दोनों ने मिलकर हमारा जो प्रैक्टिकल लिया ना, अभी तक फील होता है। हालत ये हो गई थी कि हम बीए वालों से पूछने लगे कि भाई मदद कर दे। वो बोला भाई सुन, बीए और बीसीए में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा सी का। वो कहता ये हो तुम। एक दिन मैंने घर में ऐसे ही बोल दिया कि मैं चाय की टपरी खोलूंगा। मेरे घर वाले खुश हो गए, उन्होंने मोदी की फोटो लगा दी मेरे रूम में। मेरी मम्मी कहती बेटा इंस्पिरेशन की फ़ोटो रूम में रखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बताऊं, वो फ़ोटो तो मोदी जी की थी भी नहीं, अमित शाह की फ़ोटो थी वो। मैंने कहा भाई लगानी थी तो राहुल गांधी की लगा देते, किसी की इच्छा तो पूरी हो। आप में से कितने बंदों की जॉब प्लेसमेंट के थ्रू लगी है? नाइस। मेरे कॉलेज में भी आए थे प्लेसमेंट वाले। फाइनल ईयर में पहुंचते ही कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई कि एप्पल वाले आ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए। हम लोग बहुत खुश थे। 5 साल में हमें पहली बार कुछ आशा दिखी थी। 3 साल की होती है वो 3 साल नूब बंदों के लिए होता है, प्रो बंदे 5 साल में करते हैं। 2 साल लिए फिर में भी तो चले गए। मेरे को अभी भी याद है वो प्लेसमेंट वाला दिन।
हम सारे सूट बूट पा के गए थे। प्लेसमेंट का नाम सुनते ही जो मेरा दोस्त एक बार नहीं नहाता वो 2 बार नहा के आए थे उस दिन। टाइम था 9:01। गेट से एप्पल के सेल्स पर्सन की एंट्री होती है। पीछे से मेरा एक दोस्त चिल्ला के बोलता, अबे ये तो मेरे उधर से बेचता है। हमारी गांड फट गई थी उस टाइम। हमें अब पता चला था कि कौन से एप्पल की बात हो रही थी। उसके बाद 2 बच्चे मिस्टर इंडिया बने हैं ना, आधे से ज़्यादा बच्चे तो मेरे को नहीं मिले आज तक। मेरा मन तो कर रहा था बॉम्ब से उड़ा दूं कॉलेज को, लेकिन मैं किसी और का काम नहीं छीन सकता, पाकिस्तान का। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए कहानी के साथ।